उत्तर प्रदेश में विपक्ष के जो नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुंडा, माफिया और कट्टर हिंदूवादी नेता कहते थे, वो नेता आजकल उनके फैन क्यों बने हुए हैं? कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और इस बार जिस तरह से भीषण गर्मी में भी 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हुई, इसके लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इस बात में कोई भी संशय नहीं है, ये कहते हुए कि जो काम अच्छा है उसकी तारीफ तो की ही जाएगी। आलोचना करना सिर्फ हमारा मकसद नहीं है। अगर सकारात्मक बात काम हुआ है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर अगर उत्तर प्रदेश के अंदर लाइट सुचारू रूप से चल पाई है, ठीक है, तो मैंने वही बात कही थी कि इतनी गर्मी में जब ट्रांसफार्मर्स के बस्ट होने का अंदेशा हो रहा हो, उस परिस्थिति के अंदर भी अगर लाइट चल रही है तो इन बिजली वालों की तारीफ तो करनी चाहिए। कि हर वक्त बुराई करते रहेंगे या विपक्ष में होने का मतलब यह है कि केवल हम आलोचना ही करेंगे। वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इमरान मसूद को आतंकवादी अजहर मसूद का दामाद बताया था और इससे पहले इमरान मसूद ने भी योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई विवादित बयान दिए हैं, आपत्तिजनक बयान दिए हैं। लेकिन आज वही इमरान मसूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं और इसीलिए यह बात किसी को हजम नहीं हो रही। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी है अजहर मसूद, लेकिन इस सहारनपुर में भी अजहर मसूद का एक दामाद आकर के उसी की भाषा बोलता है। तो आपने देखा ये दुश्मनी कितनी पुरानी है, ये कड़वाहट कितनी पुरानी है और लोगों को अब ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इमरान मसूद अचानक से योगी आदित्यनाथ की तारीफ कैसे करने लगे। और पिछले दिनों माफिया मुख्तार अंसारी के भाई और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और कहा था कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ज्यादातर सीटें सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और योगी आदित्यनाथ की वजह से ही जीती हैं। जो सीटें जीती भी हैं वो भी योगी आदित्यनाथ की वजह से ही आई है। भैया संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। तो आपको अब तक ये बात तो समझ में आ गई होगी कि ये दोनों ही नेता ना तो योगी आदित्यनाथ के दोस्त हैं, ना उनके शुभचिंतक हैं, ना ही उनकी राजनीति से प्रभावित हैं और राजनीति में भी उनके शत्रु हैं, उनके प्रतिद्वंदी हैं। तो फिर उनकी तारीफ कैसे कर रहे हैं? उनका यह बयान सुनकर आपको समझ में आया होगा कि असल में विपक्ष की जो रणनीति है वो ये है कि योगी और मोदी के बीच एक खाई पैदा कर दी जाए, इन दोनों के बीच में संबंध जो हैं वो खराब कर दिए जाएं, दोनों के बीच में गलत फहमियां पैदा कर दी जाएं, बीजेपी को बीच में से एक दरार उसमें पैदा कर दी जाए। और अंग्रेज इसके बारे में कहकर गए हैं डिवाइड एंड रूल। बस वही जो सिद्धांत है उसे यहां लागू करने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरह का उलटफेर हुआ उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश अभी बीजेपी की दुखती रग बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को 1, 2, 4, 5, 10 नहीं, पूरी 29 सीटों का नुकसान हुआ है। और आप सोचिए अगर ये 29 सीटें बीजेपी ने ना हारी होती तो आज बीजेपी की स्थिति कितनी बेहतर होती। पिछली बार बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीती थी, इस बार वो सिर्फ 33 सीटें जीती है। पिछली बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 49.9% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसे 41.4% वोट मिले हैं और बीजेपी का वोट शेयर 8.5% कम हो गया। ये छोटा मोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है राजनीति में 8.5% का। इतने में सरकारें बदल जाती हैं।
और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को दलित और पिछड़े वोटों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% दलित हैं और 50% ओबीसी, और इसीलिए दलित और ओबीसी वोटों के खिसकने से बीजेपी का वोट शेयर 8.5% घट गया। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई और पूरे भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और अगर हम लोकसभा चुनावों के नतीजों को विधानसभा सीटों में तब्दील करके अगर आज देखें तो आज की स्थिति में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से समाजवादी पार्टी ने 183, कांग्रेस ने 40 सीटों पर चुनाव जीता और यह संख्या मिलकर होती है 223, जबकि सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 202 सीटें चाहिए होती हैं। और इस हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाएं, अगर आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बड़ी आसानी से बन सकती है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों को हम देखें तो उसके हिसाब से बीजेपी ने 150 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल की थी इस बार, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी की दुखती रग बना हुआ है। और अगर स्थिति ऐसी ही रही और इससे बेहतर नहीं हुई तो फिर अगर आज जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो जाए, लोकसभा चुनावों को अगर आप विधानसभा में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप विधानसभा में इनको तब्दील करेंगे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज सरकार बना लेगी। और इस बात को बीजेपी के विरोधी नेता भी समझते हैं और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई में पैदा हुए असंतोष का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मतभेद पैदा करना चाहते हैं। और इसीलिए तमाम नेता आजकल खुलकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने की थी जब उन्होंने चुनाव में यह बयान दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। और जब चुनावों के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए और ऐसी चर्चाएं शुरू हुई कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तो विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी की दुखती रग को दबाना शुरू कर दिया और वो इसे रोज दबाते हैं। और इसी का नतीजा है कि जो नेता योगी आदित्यनाथ का विरोध किया करते थे वो भी आजकल उनके फैन बने हुए हैं, वो भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हर रोज करते हैं। और ये बयान शायद इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेताओं और सरकारी अफसरों के बीच एक संग्राम छिड़ा हुआ है और बस्ती, सीतापुर और यहां तक कि वाराणसी और लखनऊ में भी बीजेपी नेताओं का सरकारी अफसरों और पुलिसकर्मियों से बड़ा विवाद चल रहा है, जिनमें लखनऊ की एक घटना के बाद बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा तक हटा दिया था क्योंकि आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर उनसे बहस की थी, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन जब विवेचना शुरू हो रही है इस बात की, जब समीक्षा हो रही है कि बीजेपी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में इतना खराब क्यों रहा, तो एक बात जो सामने निकलकर आ रही है वो ये है कि बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कहते हैं कि प्रशासन में कोई उनकी बात सुनता नहीं। उनकी शिकायत है कि पुलिस उनकी बात नहीं सुनती, प्रशासन में उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती और वो कोई भी काम लेकर अगर कहीं जाते हैं तो उनका कोई काम नहीं होता। ये उनकी सबसे बड़ी शिकायत है। और वो कहते हैं कि अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रशासन में, सरकार में कोई सुनवाई नहीं होगी, तो फिर वो किस मुंह से नीचे छोटे कार्यकर्ताओं को जाकर ये कहेंगे कि आप बीजेपी के लिए काम करिए और कुछ भी करके वोट डलवाइए। यहां बात सिर्फ इस एक घटना की नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, कासगंज, सीतापुर, संबल, सहारनपुर, बस्ती, कौशाम्बी, बांदा और श्रीवस्ती में जहां जहां बीजेपी चुनाव में हारी वहां सभी डीएम यानी जिला अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए। और इसका कारण उत्तर प्रदेश की बीजेपी इकाई में पैदा हुए असंतोष को ही माना जा रहा है, जिसे विपक्ष के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके अब और हवा देना चाहते हैं। और इसीलिए अब बीजेपी को जल्द से जल्द डैमेज कंट्रोल के मोड में आना पड़ेगा। और ये इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पहाड़ जैसा कार्यकाल बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अभी तो 2024 ही चल रहा है। और अगर
3 साल, लगभग 3 साल पहले ही अगर स्थिति ऐसी आ गई है तो आप सोचिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अगर इन स्थितियों को संभाला नहीं गया तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है।